Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, Unit 5, Exploring Values. So friends, I had taught you what is meant by exploring. Explore करना मतलब एनालाइज करना, जांच करना. वैल्यूज़ मतलब कॉस्ट. वैल्यूज़ मतलब क्या होता है? कॉस्ट, प्राइस होता है. तो यहाँ पे एक्सप्लोरिंग किसका करना है? वैल्यू का एक्सप्लोरिंग करना है ये लेसन में. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी फर्स्ट इज अबाउट पजल टाइम. देखो यहाँ पे पजल दिया है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. क्यों? क्योंकि इसमें पजल दिया है. बच्चों आपको खास करके पजल तो बहुत पसंद है और ये भी मैथ्स की पजल है. देखो यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं. क्या करना है? कैन यू पुट द नंबर्स फर्स्ट 1 to 8 in each of square so that each side adds up to the middle number. आपको 1 से लेके 8 नंबर तक डालने का है. कितना नंबर? 1 से 8. यू हैव टू राइट 1 to 8 डिजिट. आपको 1 से 8 डिजिट लिखना है स्क्वायर में. 1 to 8 डिजिट. सो यू हैव टू राइट 1 to 8 डिजिट. जो मिडल डिजिट है, टर्म्स मिडल टर्म है, जो इतना होना चाहिए. यहाँ पे कितना है? 12. यहाँ पे 12 है. तो आप 1 से लेके 8 डिजिट को ऐसे सेट करो कि यहाँ पे मिडल जो टर्म है इतना उसका सम होना चाहिए. 1 8 9. 9 में कितना? 3 ऐड करो. 1 + 8 मतलब 9. 9 + 3 12 हो गया. तो यहाँ आप ऐसे सेट करो कि इसका जो मिडल टर्म जितना एडिशन होना चाहिए. 5 डिजिट लिया तो 12 and 5 17. सॉरी 12 नहीं लेने का. 5 के साथ कितना याद करोगे तो 12 होगा. 7 सॉरी. तो 7 और 5 12 हो गया. अभी यहाँ पे 4 है. 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया. जो बाकी डिजिट है वो डिजिट हमको लिखना है. तो यहाँ पे 1 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आया. 6 and 4 10. 10 + 1 अरे सॉरी 10 + 2. 6 and 4 12. 10 हुआ और 10 + 2 मतलब 12 हो गया. देखो यहाँ पे मिडल टर्म आना चाहिए. 1 + 8 9. 9 + 3 12. 5 + 7 10. 6 + 4 4 + 6 मतलब 10 + 2 12. 6 4 10 और 2 12. 5 और 7 12. 1 8 9 9 3 12. यहाँ पे 12 होना चाहिए मिडल टर्म में. तो ऐसे ही और भी आपको एक्टिविटी में और भी 4 ऐसे 3 दिए हैं. सो यू हैव टू डू योर सेल्फ. आपको अपनी तरह से ये डिजिट जो 13 है तो 13 का आपको मिडल टर्म लाना है. जिसमें 14 दिया है उसमें 14. लेकिन याद रखना एक डिजिट 2 बार यूज नहीं करने का और 1 से 8 का लेने का है. 1 से 8. तो ये एक्टिविटी आपको करना है घर पे. एक्टिविटी सेकंड. Study. Swaminathan sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. स्वामीनाथन अपने पिताजी की रूम में कुर्सी में बैठा था, चेयर में बैठा था और उसके पास हाथ में पेंसिल, स्लेट थी और हाथ में क्या थे? पेंसिल और तैयार था. Father held the arithmetic book open and dedicated
Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 anna. Father held the arithmetic book open and dedicated. Dedicated मतलब बताया। पिताजी के पास arithmetic की बुक थी खुली और उन्होंने बोला Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 anna. रामा के पास 10 आम है विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 आना, मतलब उससे वो 15 आना कमाना चाहता है। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगो, और कृष्णा को खाली 4 मैंगो चाहिए। तो हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को कितना रुपया चुकाना है। दोस्तों देखो रामा के पास कितनी मैंगो है 10, और उससे उसको कितना कमाना है 15 आना, बराबर है उसको कमाना है 15 आना, और उसको उसके पास कितनी मैंगो है 10 मैंगो है। और आना कितना कमाना उसको 15। तो एक आम का कितना होगा 1.5 हुआ, एक आम का कितना हुआ 1.5। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगो, और कृष्णा को कितनी चाहिए 4 मैंगो। तो हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को कितना चुकाना होगा। यहाँ पे एक का कितना हुआ 1.5, और उसको कितनी चाहिए 4, कितनी आम चाहिए उसको 4। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगो, उसको 4 ही चाहिए। तो 1.5 मल्टीप्लाई 4 60 हुआ, तो एक पॉइंट कटेगा यहाँ पे, तो 6 रुपीज होता है दोस्तों। कितना होता है 6 रुपीज। ओके देख लो आप 10 मैंगोज है उसके पास, और कमाना है कितना 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5। तो एक का कीमत कितना आया 1.5। अभी 4 की कीमत आपको निकालनी है 1.5 मल्टीप्लाई 4, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे 60 आया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट कटेगा, तो कितना आएगा 6 रुपीज। कितना आएगा 6 रुपीज। हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे, कितना चुकाना पड़ेगा 6 रुपीज। स्वामीनाथन गेज एंड गेज एट हिज सम, स्वामीनाथन तो सम के सामने गेज मतलब देखने लगा, देखता ही रहा, ताकता रहा। एंड एवरी टाइम ही रीड इट, और बार बार उसको पढ़ता रहा। और न्यू थॉट कम टू हिज माइंड, और एक नया विचार उसके मन में आया। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज, मैंगोज की बात सुन के उसके मुंह में पानी आ गया। Have you done this sum? Have you done the sum? Father asked, looking over the newspaper he was reading. फादर ने पूछा ये सम तूने कर दिया, और उन्होंने पेपर के बियॉन्ड नजर डालते हुए उसके सामने देखा। पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने रामा के सामने देख के बोला कि सम हो गया। फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप। Father watched him for a while, a smothering smile remarked, do the sum fast. I will tell you whether the fruits were ripe or not afterward. फादर पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला, रामा ने पूछा, क्या पूछा कि पिताजी आप मुझे बताओ कि ये मैंगो पक्की थी या कच्ची थी। फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप, क्या आप ये बताओगे कि मैंगो पक्की थी। फादर वॉच हिम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तो पिताजी ने देखा उसके सामने। एंड स्मदरिंग, स्मदरिंग का मतलब है सफोकेटेड, सप्रेसिंग, सफोकेटेड। और
घुटन भरी सांस लेके हंस के बोले डू द फर्स्ट, पहले सम करो। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टर। मैं बाद में बताता हूँ कि ये मैंगो कच्ची थी कि पक्की थी। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। स्वामीनाथन अटरली मतलब कंप्लीटली, बेचारा कंप्लीटली अनेबल टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करने के लिए असमर्थ रह गया। इफ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर रामा वर ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वन। खाली इतना बता दे पिताजी की रामा वो पक्की आम या कच्ची आम बेचना चाहता था। ऑफ वॉट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड, बाद में बताने से क्या फायदा होगा। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. वो strongly ऐसा मानता था कि ये क्वेश्चन का आंसर वो पूरी इसकी में है, जो पूरा प्रॉब्लम उसके लिए सॉल्व होगा। He felt strongly that, वो जो पूरी तरह से ऐसा मानता था। आंसर टू दिस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का आंसर देना, कंटेन टू द की टू होल प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम की में शामिल था। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट 15 आना फॉर 10 अनराइप मैंगो, क्योंकि वो मानता था कि कच्चे आम के लिए 15 आना लेना अनफेयर है, मतलब अच्छा नहीं है। कैसा है? अनफेयर है, मतलब नॉट राइट और फेयर, अच्छा नहीं और फेयर भी नहीं है। फादर आई कांट डू द सम, स्वामीनाथन से पुशिंग अवे द स्लेट, स्लेट को दूर हटा के स्वामीनाथन ने बोला पिताजी मैं ये सम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सम कर नहीं पा सकता। What is the matter with you? You can't solve a problem, simple problem in simple proportion. क्या हुआ तेरे को? तुम्हें सिंपल प्रॉब्लम भी प्रोपोर्शन का रेशियो का सॉल्व नहीं कर सकते क्या? We are not got this kind of thing at school. हमको ऐसा कुछ स्कूल में पढ़ाया गया नहीं है। स्वामीनाथन क्या बोलता है? स्कूल में हमको ऐसा कुछ पढ़ाया गया नहीं है। Get the slate here. I will make you give the answer now. चलो स्लेट लेके यहाँ पे आओ, मैं आपको आंसर बताता हूँ। स्वामीनाथन waited for a miracle to happen. स्वामीनाथन वेट करने लगा कि जैसे कोई मिराकल मतलब कोई चमत्कार होने वाला है, जैसे कि कोई चमत्कार होने वाला है, ऐसा वेट करने लगा। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क्ड, फादर ने उसका बराबर सम का अभ्यास किया और फॉर अ सेकंड मतलब एक सेकंड के लिए, और बाद में बोले व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगो, 10 मैंगोज की प्राइस बताओ। 15 आना ऑफ कोर्स, 15 आना। स्वामीनाथन थॉट बट हाउ कुड इट बी द प्राइस, लेकिन ऐसी कीमत क्यों हो सकती है। वॉज इट राइट प्राइस, क्या वो सही प्राइस है, क्या वो सही प्राइस थी। एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, और ये भी मालूम नहीं कि वो मैंगो कच्ची है कि पक्की। इफ दे वर राइप 15 आना शुडंट बी एन अनफेयर प्राइस, अगर वो पक्की है तो उसके लिए अनफेयर कीमत नहीं होनी चाहिए, कि बराबर कीमत होनी चाहिए। इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, उनको तो बस यही पॉइंट, कच्ची थी कि पक्की, वही पॉइंट पे उसको तो फोकसिंग चाहिए था। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगो, रामा अपनी मैंगो का कितना रुपया कमाना चाहता है। 15 आना रिप्लाइड स्वामीनाथन ने बोला कि भी 15 आना। दोस्तों आपको ये बताना भूल गया कि आना क्या है। तो ये जो इंडिया की हमारी जो करेंसी है आना, वो पहले के ज़माने में जो पैसे आते थे उसको आना, 1 आना 2 आना ऐसा आना बोलते थे। अभी के जो
50 पैसे है, उसको 4 आना बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 4 आना। 4 आना, 2 आना, ऐसा आना वो एक करेंसी मतलब कॉइन थे। कॉइन क्या थे? कॉइन। सॉरी 50, हाँ 50 पैसे को 8 आना बोलते हैं। कितना बोले? 8 आना। 15 और 4 आना 25 पैसे को 4 आना बोलते हैं। 15 आना ऑफ कोर्स स्वामीनाथन डॉट बट, अच्छा कहाँ पे आए थे हम? 15 आना रिप्लाई स्वामीनाथन, वेरी गुड, हाउ मैनी मैंगो डज कृष्णा वांट? अच्छा तो मैंगो कितनी कृष्णा खरीदना चाहता था? तो 4। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगो? तो 4 की कितनी कीमत हुई? देखो आपको तो मैंने बताया कि एक की कीमत 1.5 है, तो 4 की 6 रुपीज होता है। फादर सीम टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम, फादर सीम टू बी डिलाइटेड मतलब वो बहुत मेहरबान हो गए। इन टॉर्चरिंग हिम, उसको टॉर्चरिंग मतलब यहाँ पे उसको कॉजिंग फिजिकली एंड मेडिकली पेन, उसको थोड़ा परेशानी देना, ऐसे लगते थे। हाउ कुड ही नो, वो बेचारा कैसे जान पाता? हाउ कुड ही नो वॉट दैट फूल कृष्णा वुड बी, उसको क्या पता कि मूर्ख कृष्णा को कितना चुकाना होगा। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू। देख बेटा यहाँ पे, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू, मैं तेरे को बीट करूंगा। थ्रैश मतलब क्या होता है दोस्तों? मारना, बीट करना। और हाफ अ माइंड मतलब टू बी इन द मूड ऑफ, मैं परेशान हो गया, गुस्से हो गया, मैं तेरे को मारूंगा। What have you in your head, तेरे दिमाग में क्या हुआ है? 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आना, 10 का कितना है? 15 आना। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1? तो एक की कीमत निकालो। कम ऑन इफ यू डोंट से, अगर आप नहीं बोलोगे तो यहाँ पे आओ। His hands took Swaminathan's ear and gently twisted it. He hands took Swaminathan's ear, उन्होंने हाथ लगा के स्वामीनाथन का ईयर पकड़ा और जेंटली ट्विस्टेड और उसको मरोड़ दिया। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ मतलब वो बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता था, वो डिसाइड नहीं कर सका कि ये सम है, वो उसका सॉल्यूशन एडिशन से होगा, सब्सट्रैक्शन से होगा, मल्टीप्लिकेशन से होगा कि डिवीजन से होगा। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? उसको ऐड करूँ, उसको सब्सट्रैक्ट करूँ, उसको मल्टीप्लाई करूँ कि डिवीजन करूँ, वो उसको कुछ मालूम था नहीं। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. जितना लंबे समय वो हेजिटेट हो रहा है, हेजिटेटेड मतलब खचकाता था, द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग, इतना डर उसमें ज़्यादा आता था। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विथ अ स्काउल फॉर आंसर, ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्वेल फॉर हिज सन। और फादर वेट कर रहे थे। इन द एंड मतलब अंत में फादर उसके आंसर का वेट कर रहे थे। टू फ्रॉम मतलब टू सो एनोय, वो कैसे दिख रहे थे? गुस्से में। ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्वेल फ्रॉम हिज सन, उन्होंने अपने सन से खाली एक हाई साउंड, लंबा और हाई साउंड आवाज खाली सुना। I am going to leave you till you tell me much how much a single man costs at 15 आना per 10। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। Till you tell me you
हाउ मच a single man costs at a 15 आना per 10 कि 10 के लिए 15 आना है तो एक के लिए कितना, वो खाली आपको बताना है। What was the matter with father? फादर को क्या हो गया? स्वामीनाथन kept blinking. स्वामीनाथन फादर, what was the matter with father? फादर को आज क्या हो गया है, ऐसा स्वामीनाथन को हो रहा है, दिमाग में लगा कि क्या हो गया फादर को। स्वामीनाथन kept blinking. ब्लिंकिंग मतलब शट एंड ओपन आइज क्विकली, वो जल्दी जल्दी, ब्लिंकिंग का मतलब आंखें पटपटाने लगा। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो द प्राइज? ये प्राइज जानने की अर्जेंसी भी इतनी क्या जल्दी है। एनीवे इफ फादर वांटेड टू नो सो बैडली इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। कुछ भी हो, फादर को अगर इतनी ज़रूरत है जानने की, इतनी बहुत ही ख़राब तरीके से, तो मुझे परेशान, उसको परेशान करने की वजह उसको छोड़ के उनको मार्केट में जाके उसकी कीमत पूछ लेना चाहिए। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आना। सिंप्लीफाई इट। फादर ने उनको बताया, डिफीट बाय डिक्लेयरिंग मतलब हार के ए डिक्लेयर करते हुए बताया कि 1 मैंगो कॉस्ट 15/10। एक मैंगो, 1 मैंगो कॉस्ट, एक की कीमत 15/10। सिंप्लीफाई 15/10। हियर ही वॉज बीइंग लेड टू मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन। उसको ये तो फ्रैक्शन तो आता नहीं था, टेबल नहीं आता तो फ्रैक्शन कैसे करेगा। तो यहाँ पे तो बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट, ये तो ऊपर से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्टी में आ गया। पार्ट ऑफ एरिथमेटिक फ्रैक्शन, एरिथमेटिक के फ्रैक्शन में तो उसको समझ में नहीं आते थे। गिव मी द स्लेट फादर आई विल फाइंड आउट। पिताजी मुझे स्लेट दो, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। ही वर्क एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद उसने फाइंड किया द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 आना। 3/2 आना। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड एनी मोमेंट। और वो कुछ बोलने के लिए वो क्या हो गया, ऑपोजिट टू समवंस व्यू और ओपिनियन। क्या होता है उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्टेड, मतलब कुछ बोलने से वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। ऑपोजिट समवंस व्यू, ओपिनियन लेने के लिए वो थोड़ी देर वो एक्सपेक्ट करता था, उम्मीद कर रहा था। बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर। आगे उसको सिंप्लीफाई करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears। लास्ट में स्वामीनाथन ने बोला एंड में हाफ एन आवर के बाद उसने एक्सट्रीमली, एगोनी मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, दर्द के साथ, अत्यंत दर्द के साथ बोला, कृष्णा मस्ट पे 6 आना। कृष्णा को कितना 6 आना चुकाना चाहिए। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2 एंड वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी 3 इन आवर नेक्स्ट पीरियड। एंड बिफोर आई पॉज इट, आई वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट कन्वे? सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस हो क्या कन्वे करता है टेक्स्ट का? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट कन्वे दैट स्वामीनाथन इज ऑल प्रिपेयर टू स्टडी विथ हिज फादर। पूरी तरह से वो तैयार था। स्वामीनाथन इज ऑल प्रिपेयर, तैयारी में था, टू स्टडी विथ हिज फादर। For what amount of money does Rama want to sell his 10 mango?
कितनी अमाउंट में रामा उसकी 10 मैंगोज बेचना चाहता था। तो रामा वॉन्ट्स टू सेल ऑल हिज 10 मैंगोज फॉर 15 आना, कितने 15 आना में बेचना चाहता है। What was the effect of his father's question on Swaminathan? What was the effect of his father's question on Swaminathan? स्वामीनाथन के दिमाग पे उसके फादर का क्वेश्चन का क्या असर पड़ा। When his father asked Swaminathan the question, Swaminathan kept on gazing at his father, and on the other hand, his mouth started watering. जब उसके फादर ने क्वेश्चन पूछा तब स्वामीनाथन kept on gazing at his father, उसके फादर के सामने देखने लगा। And on other hand, और दूसरी तरफ उसके मुंह में क्या आ गया, his mouth started watering, उसके मुंह में पानी आ रहा था। So friend, here we have completed question answer also, and we will continue this chapter in our next video. Jai Swaminarayan.